अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़ी का। नाजरीन, कल इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और कौम से खिताब करते हुए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और आवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल का जो रेट है वो गिरा दिया, बिजली के नरखों में कमी कर दी, टैक्स की मद में जो ना उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में एक अपना वो क्या कहते हैं इस्तिस्ना दी है, उसमें टैक्स को छूट दी है। यानी उन्होंने काफ़ी मामला पे आईटी सेक्टर हो गया और उन्होंने कहा जैसे अभी अपना इंडस्ट्रियल जोन जो लगेंगे उसके हवाले से, फिर जो फॉरेन करेंसी है जो मनी चेंजर हैं उनके हवाले से भी उनको यानी टैक्स की मद में छूट दी गई है। उसके अलावा उन्होंने अपना नौजवानों के लिए कर्जा जो देने के लिए बात की है, वो बिला सूद कर्जा बैंकों से मिलेगा। जो ग्रेजुएट तलबा हैं उनको 30,000 रुपये पर मंथ वजीफ़ा भी दिया जाएगा जब तक उनको कोई नौकरी मिलती है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें और बड़ा अच्छा एक टाइम जब उन्होंने एक ये जो बात की है और पब्लिक को रिलीफ दिया है। उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात की, अपने मुतल्लिक भी उन्होंने बातें की। वो कल की बातें हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उस पर एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो ना पीका ऑर्डिनेंस जो ना वो पढ़ना चाहिए था और उनको जो बताया गया है वो गलत बताया गया है। उन्होंने कहा कि हत्या के इज़्ज़त का जो दावे वाला जो कानून है वो पहले से मौजूद है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो ये उन्होंने कहा कि गलत बयानी की गई है इसमें। बाकी उन्होंने अपने मुतालिक जो बात की, अपनी अहलिया के हवाले से उन्होंने बात की, या आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर लगने थे उनके हवाले से उन्होंने बात की। अपना केस उनका 3 साल हो गए, उस पर फैसला नहीं आ रहा है। उन्होंने सारी बातें की। उन्होंने रूस के हवाले से भी जो बात की है कि रूस से हमारी जो अपना मेरा जो दौरा रहा उसमें जो मैंने मुलाकात की पुतिन के साथ, उसमें ये चीज़ें तय हुई। और उन्होंने कहा कि गंदम वहाँ से मंगवाएंगे हम, उन्होंने कहा कि हम गैस वहाँ से मंगवाएंगे। उसके अलावा चाइना के हवाले से उन्होंने बात की। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि CPEC में अभी जो दूसरा फेज़ जो आएगा वो अपना उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियासी दौरे पे अपनी पार्टी के हवाले से यानी वो गए लाहौर में और वज़ीर आला बुज़दार से मुलाकात करेंगे और पार्टी टिकट्स के हवाले से भी बात करें। सुनने में आ रहा है आज भी कोई वो अपना बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तो वो देखेंगे, उसके ऊपर बाद में आएंगे। अब बेशर्मी की हद देखें और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे एक दिन के यानी लॉन्ग मार्च के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो घबरा गए और उन्होंने पेट्रोल का रेट गिरा दिया और उन्होंने रिलीफ दे दिया आवाम को। अब ये बड़ी बेशर्मी की एक बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन में जो जलसा किया था उसमें उन्होंने एक इशारा दिया था कि मैं परेशान हूँ, मेरी टीम परेशान है कि पब्लिक को रिलीफ कैसे दिया जाए। तो हम पब्लिक को रिलीफ देने के हवाले से सोच रहे हैं, तो उनके जहन में ये सारी चीज़ें थी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी या नून लीग इसमें क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जो नाकाम कोशिश है उनकी। क्रेडिट खुद वज़ीर आज़म को जाएगा। वज़ीर आज़म भी खुद जाहिर सी बात है सियासतदान है, वो भी सियासत सीख गए अभी, इमरान खान साहब भी। तो उन्होंने एक अपने पत्ते शो किए, उन्होंने टाइमिंग देखी, उनके लिए जो टाइमिंग बेहतर थी उन्होंने उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये फिर क्योंकि रेट बढ़ने वाला था एक तो पेट्रोल का, फिर उन्होंने रेट कम कर दिया। अब बिजली के नर्ख जो है ना, लेकिन नेपरा ने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 रुपये कमी का ऐलान कर दिया, लेकिन नेपरा ने बढ़ा दिए। अब ये एक अलग चीज़ है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक होती हैं, उसमें फिर कोई पार्टी या कोई बंदा क्रेडिट ले जाता है वो, लेकिन वो क्रेडिट लेना उनको महंगा भी पड़ सकता है। और बेशर्मी की बात है। आपको अभी एक दिन हुआ है, आज दूसरा दिन है आपके, यानी तीसरा दिन है लॉन्ग मार्च को आपके और आपकी सारी चीज़ें आया भी हो रही हैं, नज़र भी आ रही हैं, हमारे पास भी खबरें आ रही हैं कि आपने बिरयानी का बंदोबस्त कुछ लोगों के लिए 500 लोगों के लिए आपने बंदोबस्त किया है कई शहरों में, लेकिन वहाँ पर बंदे आपके पास पहुँचते हैं 70 और 80 लोग पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दोनों, एक तो PTI भी निकली है, तहरीक इंसाफ सिंध हुकूक मार्च के हवाले से निकली है, वो भी अपनी सियासत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद मोहतरम के केसेस को बचाने के लिए, करप्शन को छुपाने के लिए वो निकले हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए निकले। सिंध वालों का साथ चाहिए उनको।
दोनों अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। सिंध हुकूक मार्च तहरीक इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च, ये दरअसल करप्शन बचाओ लॉन्ग मार्च है, जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में कहा था। अपने अपने मफादात के लिए निकले। तो ये पीपल्स पार्टी वाले निकले हैं और पीपल्स पार्टी वालों को पता है कि हमें मिलना कुछ भी नहीं है। अदम एतमाद के ऊपर भी मुझे नहीं लग रहा अब अदम एतमाद होगा, या अगर होगा तो अपोजिशन को शिकस्त होगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज एक और पत्ता खेल दिया है। उन्होंने जहांगीर तरीन से फ़ोन पे बात कर ली है, उनको मनाने की कोशिश की, और वो हो सकता है कि ये आपस में दोनों मिल जाएं, क्योंकि ये पुराने दोस्त हैं। हो सकता है कि इनकी दोबारा आपस में बातें हो जाएं, फिर इनके मामला दुरुस्त हो जाएं, एक सिमत में जाएं, तो अपोजिशन को उसमें भी मुंह की खानी पड़ेगी। चौधरी शुजात से मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन चौधरी शुजात या क्यू लीग आपको पता है कि वो किन के इशारों पे बात करती है। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के एतबार से वो बातें करते हैं, और वो अभी भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं जो हम इशारा दे दें किसी चीज़ का। वो इशारे के मुंतज़िर हैं। MQM ने भी, जैसे देखा आपने कल, MQM ने भी बोला कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे पास ऑप्शन खुले हैं, हम लेकिन फिर भी बारहा हुकूमत के साथ खड़े। तो बात वही है, देखना ये कि क्या होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो गेम खेल ली, जो पब्लिक को रिलीफ दिया, बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने IT सेक्टर में अपना टैक्स की छूट दे दी, उन्होंने नौजवानों को 30,000 रुपये जो माहाना वजीफ़ा, उन्होंने जो बात की है वजीफ़े की, वो मिलेगा। जो ग्रेजुएट तलबा है उनको, नौजवानों को बिला सूद कर्जा मिलेगा बैंकों के थ्रू, और उन्होंने अपना जो मनी चेंजर हैं उनको भी छूट से, टैक्स की छूट उन्होंने दे दी है। तो ये बड़े अच्छी जो है ना खुशखबरियाँ हैं, ख़ास करके अवाम के रिलीफ के लिए। जाहिर सी बात है, पेट्रोल की मद में कमी आएगी तो सारी अशायद खोरनोश पे भी कमी का इम्कान तवक्को है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सारी चीज़ें पेट्रोल से रिलेटेड होती हैं। पेट्रोल और डीजल फिर बिजली, तीनों के हवाले से उन्होंने एक कमी का ऐलान किया। एक खुशाइन बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बातें की, अब शेख रशीद ने जैसे कहा था कि वो मज़ीद अपने पत्ते भी शो करेंगे। अब देखना ये कि कल परसों तरसों क्या होता है, क्या जो है मार्च के पहले हफ्ते की जो अपोजिशन बात कर रही है उसमें कितना कामयाब हो पाएगी, हुकूमत अपने आप को बचा पाएगी या नहीं, या अपोजिशन हुकूमत को गिरा पाएगी या नहीं। एक तरफ हुकूमत है तो दूसरी तरफ अपोजिशन। एक तरफ सिंध वाले हैं जो वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए तैयार हैं और जा रहे हैं, और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत है जो सिंध हुकूमत को घर भेजने के चक्कर में। अब देखना ये है कि ऊंट किस करवट बैठता है और किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। अल्लाह हाफ़िज़।